मैं अनुराग वर्मा इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे समाज शास्त्र का दूसरा लेसन का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसी पे बात करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जनसंख्यांकिकी या जनांकिकी संरचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लेसन का नाम है भारतीय समाज की जनसंख्यांकिकी संरचना, जो समाज शास्त्र का दूसरा लेसन है ना। तो यहाँ एक शब्द आया समाज, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे समाज का परिचय। अभी हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्यांकिकी संरचना। जनसंख्यांकिकी संरचना होता क्या है ना, इस पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो जनसंख्यांकिकी का मतलब होता है जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या, अर्थात किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना ही जनांकिकी कहलाता है या जनसंख्यांकिकी कहलाता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आता है, जनसंख्यांकिकी या जनांकिकी संरचना का अर्थ बताना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या होगा? जनांकिकी या जनांकिकी या जनसंख्यांकिकी। कभी कभी एग्जाम में जनांकिकी दे देता है और हम लोग पढ़ के जाते हैं जनसंख्यांकिकी, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग दोनों चीज देख लेंगे, दोनों का सेम अर्थ होता है, ठीक है, दोनों का सामान्य अर्थ होता है, दोनों का अर्थ जनसंख्या होता है। अर्थात किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना ही जनांकिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष अनुपात, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात आदि चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आता है कि इसकी परिभाषा को स्पष्ट करिए। किसका? जनांकिकी या जनसंख्यांकिकी की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए बोला जाए तो इसकी परिभाषा क्या होगा कि जनसंख्यांकिकी या जनांकिकी को हम जनसंख्या के नाम से जानते हैं, है ना। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस मतलब जन और ग्राफिक का मतलब लोग, अर्थात जनसंख्यांकिकी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस मतलब जन होता है, ग्राफिक का मतलब लोग होता है। अर्थात जनसंख्यांकिकी में या फिर जनांकिकी में हम लोग लोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना ही जनांकिकी या जनसंख्यांकिकी कहलाता है। जनसंख्यांकिकी की परिभाषा जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। कौन दिया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इसका जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम, है ना, किंगडम में हुआ था 13 फरवरी 1766 ईस्वी को। कब? 13 फरवरी 1766 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम, है ना। और इनका मृत्यु हो जाता है 23 दिसंबर 1834 ईस्वी को। इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया था ऑन पॉपुलेशन, जिसमें संपूर्ण जनसंख्यांकिकी संरचना के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भारत का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माल्थस के जनसंख्यांकिकी संरचना का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माल्थस की जनसंख्यांकिकी संरचना का वर्णन करें। तो माल्थस ने भारत की जो दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है इस पर उसने एक विचार दिया था और उसको माल्थस ने ज्यामितीय प्रणाली से बताया था। माल्थस का कहना था कि भारत में आज जो जिस प्रकार दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर उस जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि सिर्फ
गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या आ जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इसलिए माल्थस ने जनसंख्या पर एक विचार दिया था और इसने बताया था कि आज भारत की जो जनसंख्या है वह ज्यामितीय प्रणाली अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनका वृद्धि होते जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ जो मानव के पास संसाधन है अंगगणितीय तक ही सीमित है, अर्थात वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही सीमित है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती नजर आ रही है। अगर भारत के लोग अगर जनसंख्या को नियंत्रण नहीं करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा क्यों सिर्फ देश में गरीबी, बेरोजगारी की समस्या आएगी। जैसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर एक परिवार में एक पिताजी का 4 पुत्र थे, एक पिता के 4 पुत्र थे, तब तक उनके पास संसाधन एक था, लेकिन अब वो 4 से 8 हो गए। अब उनके पास संसाधन कितना हो गया? वही एक संसाधन को अब 8 भागों में बांटा जाएगा, जिससे एक दिन ऐसा समय आएगा कि सिर्फ बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या आएगी। इस प्रकार माल्थस ने जनसंख्या संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दूसरी तरफ माल्थस ने जनसंख्या को रोकने का भी एक उपाय बताया है। माल्थस का कहना था कि एक तरफ जहां जनसंख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ माल्थस ने जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने का भी उपाय बताया। जैसे हम उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत को रोकने के 2 उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका उपाय था एक कृत्रिम और दूसरा प्राकृतिक। कृत्रिम में आ जाएगा मानव द्वारा आज जो वैज्ञानिक शोध करके नए नए तकनीकों से दवा आदि चीजों का उपयोग करके बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है। साथ ही साथ अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर जनसंख्या को हम रोक सकते हैं। तो ये सारे कृत्रिम में आ जाते हैं। जैसे दवा का प्रयोग हो गया, अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर हो गया, साथ ही साथ तरह तरह की टेक्नोलॉजी का अपनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी तरफ प्राकृतिक में माल्थस का कहना था कि प्राकृतिक भी जनसंख्या को नियंत्रण करती है। जैसे इसका सटीक उदाहरण है आज का कोरोना वायरस। ये आज कितने लोगों का जान इस कोरोना महामारी से गया है। उसी प्रकार भूकंप, ज्वालामुखी है ना, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया आदि के साथ साथ महाबीमारी, बड़े बड़े जो महाबीमारी आते हैं जैसे कोरोना वायरस हो गया, फ्लू फैला है ना आदि, इन सारी महाबीमारियों से भी लोगों की मृत्यु होता है और इससे जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस प्रकार माल्थस का ये जनसंख्या रोकने का 2 उपाय था, पहला कृत्रिम और दूसरा प्राकृतिक। ये माल्थस का मानना था कि इस प्रकार भी जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रजनन दर। प्रजनन दर क्या है? प्रजनन दर क्या है या प्रजनन दर किसे कहते? तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 1000 महिलाओं द्वारा अगर 1000 बच्चों को जन्म दिया गया तो वह प्रजनन दर कहलाता है। किसी भी देश में 1000 महिलाओं द्वारा 1000 बच्चे को जन्म देना ही
प्रजनन दर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृत्यु दर क्या है? जैसे हमने अभी देखा कि 1000 महिलाओं ने 1000 बच्चे को जन्म दिया, तो 1000 महिलाओं द्वारा जो 1000 बच्चे को जन्म दिया गया, तो उन बच्चे में कितने जीवित बचे हैं और कितने की मृत्यु हो गया, उसी को मृत्यु दर के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे 1000 बच्चों का जन्म हुआ है ना, और 1000 बच्चों में 945 बच्चे ही जीवित बचे हैं और बाकी बच्चों का मृत्यु हो गया, तो उसे मृत्यु दर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है वह 382, भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382 है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जब जनगणना होती है तो ये जनसंख्या घनत्व अर्थात कुल आबादी का कितना प्रतिशत हमारे पास जनसंख्या निवास करती है किसी निश्चित क्षेत्र में, उसी को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यह जो है 1 वर्ग किमी 1 किलोमीटर के अंदर जो निवास करते हैं, निवास करने वाली जनसंख्या अर्थात 1 किलोमीटर के अंदर जो व्यक्ति निवास करते हैं, या तो स्त्री हो या पुरुष हो या वृद्धा हो, है ना, जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर और मृत्यु दर में थोड़ा सा अंतर है। शिशु मृत्यु दर हो गया कि एक वर्ष के अंतर्गत, जैसे 1000 महिलाओं ने 1000 बच्चों को जन्म दिया, तो उसमें 1 वर्ष की आयु वाले जितने बच्चे की मृत्यु हो गया, जैसे 1 वर्ष की आयु वाले बच्चे में 945 अगर बच्चे की मृत्यु हो गया, तो उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंध्याकरण, जिसको हम लोग नसबंदी या नस्लबंदी के नाम से जानते हैं, है ना। बंध्याकरण क्या है या बंध्याकरण किसे कहते हैं? तो बंध्याकरण को हम लोग पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में नस्लबंदी के नाम से जाना जाता है। यह हमारे देश की जब दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती गई, तो हमारी सरकार द्वारा जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, तो हमारी इस भारत सरकार द्वारा हर राज्यों में जाकर मुफ्त में बंध्याकरण की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ जो बंध्याकरण करवाता है उसको 2 से 3 मंथ तक जितनी भी खर्च होता है उसकी देखरेख के लिए और नसबंदी की में आदि वगैरह में जो भी कार्य होता है उस सारी चीजों का वहन सरकार करती है। साथ ही साथ उसको अधिक पैमाने पर बढ़ाया जा सके, इसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में आज दे रही है। तब जाकर हमारी देश की जनसंख्या पर नियंत्रण या काबू पाया जा रहा है। तो बंध्याकरण को हम लोग नसबंदी या नस्लबंदी के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा भी आज हमारे देश की जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा रहा है।
नेक्स्ट है परिवार नियोजन, है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ 1975 में किया गया था, जब हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराते जा रहा था। उस स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक योजना चालू करती है, परिवार नियोजन। अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य होता है हम दो हमारे दो, अर्थात जनसंख्या पर नियंत्रण। इस जनसंख्या पर नियंत्रण पाकर आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है कहीं जाकर ठीक हुई, अर्थात सुदृढ़ हुई है। यह परिवार नियोजन कार्यक्रम 1975 में हमारी भारत सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था हम दो हमारे दो। इसी के तहत, इसी के तर्ज पर आज कई योजना लागू किया जा रहा है, जिससे देश की जनसंख्या नियंत्रण पाया जा रहा है। हम दो हमारे दो का उद्देश्य रखा जा रहा है, तब जाकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेट्रोपोलिस क्या है। मेट्रोपोलिस का संबंध वैसे शहरों या महानगरों से है जहां व्यक्ति की सुख सुविधा का सारे साधन मौजूद हो, उसी को मेट्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आज महामारी और अकाल से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है? तो हाँ, यह बात सच है। आज महामारी, अकाल जैसे भयानक बीमारियों से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसका सटीक उदाहरण आपके सामने है, कोरोना वायरस। अगर आज हमारे देश में अकाल पड़ जाए, खाद्य फसलों का उत्पादन ना हो, तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? चरमरा जाएगी, लोग भूख से मर जाएंगे। इस स्थिति में जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्त्री पुरुष अनुपात गिरने के क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला कारण है स्वास्थ्य संबंधित असंतुलन, शिक्षा में कमी, साथ ही साथ उच्च स्वास्थ्य सुविधा का उपलब्ध न होना, स्त्रियों को महत्व न देना। इन सभी कारणों से आज जो स्त्रियों का अनुपात है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, क्योंकि आज संपूर्ण देश बेटी को कम महत्व देता है और बेटी को ज्यादा देता है। इसलिए आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में स्त्री का अनुपात दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। तो 2011 के आंकड़े के अनुसार 948 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं हैं, इसका ये अनुपात था। नमस्कार दोस्तों, यह हमारा समाज शास्त्र का दूसरा चैप्टर भारतीय जनसंख्यांकिकी संरचना का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।